वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 31 अगस्त 2020 और 31 अगस्त 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपोर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन नहीं पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 23 अगस्त को अंतरराष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब ये अंतरराष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस यानी कि इंटरनेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज डे मनाया क्यों जाता है? तो लघु उद्योगों को बढ़ावा देने और बेरोजगारों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए हर साल 23 अगस्त को ये अंतरराष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस मनाया जाता है। अब ये इंपोर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है। अगस्त का महीना अब कंप्लीट हो चुका है। अगस्त में अभी तक जितने भी इंपोर्टेंट डे मनाए गए हैं सारे मैंने आपको बताए हैं। तो अब आप वीडियो को पॉज करिए और अगस्त में जितने भी इंपोर्टेंट डे बनाए गए हैं सारे बिल्कुल सीक्वेंस में आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। आज के इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूं, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ 14वीं रक्षा नीति वार्ता आयोजित की है? तो अभी अपने देश भारत ने सिंगापुर के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू 14वीं रक्षा नीति वार्ता आयोजित की। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन सही है। अब सिंगापुर के साथ आयोजित की, तो ये है मैप में सिंगापुर। सिंगापुर की कैपिटल क्या है? सिंगापुर सिटी। सिंगापुर की करेंसी क्या है? सिंगापुरियन डॉलर। और सिंगापुर के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? हलीमा याकूब। अच्छा, सिंगापुर के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? ली शिएन लूंग। कौन है? ली शिएन लूंग। अच्छा, अभी कुछ टाइम पहले सिंगापुर से रिलेटेड एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया था। भारतीय मूल की एक नर्स है कला नारायणन स्वामी, इनको सिंगापुर के राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था क्योंकि इन्होंने लॉकडाउन के टाइम पे, कोरोना वायरस के टाइम पे बहुत अच्छा काम किया है, इसीलिए सिंगापुर के राष्ट्रपति पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय मूल की किस महिला को ब्लू प्लाक से सम्मानित किया जाएगा? तो नूर इनायत खान, ये भारतीय मूल की हैं और इनको अभी ब्लू प्लाक से सम्मानित किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये थी नूर इनायत खान। इन्होंने वर्ल्ड वार 2 के टाइम पे बहुत योगदान दिया था। एक्चुअल में ये एक स्पाई थी यानी कि जासूस थी और वर्ल्ड वार 2 के टाइम पे इन्होंने बहुत योगदान दिया था, इसीलिए ब्रिटेन गवर्नमेंट इनको अब ब्लू प्लाक से सम्मानित करेगी। तो इनका नाम आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र कहां स्थापित किया जाएगा? तो भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र केरल में स्थापित किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन सही है। अंतरराष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र ये महिलाओं के उद्यमशीलता में तेजी लाने के लिए और महिलाओं को जो उनका वर्क प्लेस होता है वहां पर सुरक्षित माहौल देने के लिए है अंतरराष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र। तो इसकी स्थापना केरल में की जाएगी। अब केरल में की जाएगी तो ये है मैप में केरल। केरल की कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम। केरल के चीफ मिनिस्टर कौन है? पिनरई विजयन। और केरल के गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। अच्छा, केरल में पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य है, केरल में शांत घाटी है और केरल का राजकीय पशु क्या है? हाथी। और हाथी और किस राज्य का राजकीय पशु है? मैंने आपको बोला था KKJ, ये आप याद रखिए। केरल, कर्नाटक और झारखंड, इन 3 राज्यों का राजकीय पशु है हाथी। अच्छा, केरल में अभी के फोन प्रोजेक्ट शुरू हुआ था। के फोन प्रोजेक्ट ये गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को मुफ्त में इंटरनेट देने के लिए था। अच्छा, केरल में ये अभी तिरंगा पहल शुरू हुई, ये रैपिड स्क्रीनिंग के लिए थी। केरल में अभी कोविड-19 रोगियों की सेवा के लिए कर्मी बोट रोबोट शुरू हुए हैं और केरल में ब्रेक द चेन कार्टून अभियान शुरू हुआ। ब्रेक द चेन कार्टून अभियान ये भी केरल में शुरू हुआ। और कल ही मैंने आपको केरल से रिलेटेड एक क्वेश्चन बताया था। केरल में समुद्री एम्बुलेंस शुरू हो गई हैं और इसका नाम क्या रखा गया है? प्रतीक्षा।
अच्छा, केरल में कुटुम्बश्री होटल शुरू हुए हैं। ये बहुत सस्ते रेट पर लोगों को खाना देने के लिए है। अच्छा, केरल में एक ड्रीम केरला प्रोजेक्ट भी शुरू हुआ था। जो विदेशी लोग केरल में रहते हैं उनको रोजगार के अवसर देने के लिए ड्रीम केरला प्रोजेक्ट केरल में शुरू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अर्चना महंत का निधन हुआ है, वे कौन थी? तो अर्चना महंत ये एक गायिका थी और असमिया भाषा की गायिका थी। अभी इनका निधन हो गया, तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये थी असमिया भाषा की गायिका अर्चना महंत और अभी इनका निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आसियान भारत व्यापार परिषद की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो अभी आसियान भारत व्यापार परिषद की एक बैठक हुई है, इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किया है हमारे केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब आसियान, आसियान की फुल फॉर्म कई बार पूछ ली जाती है। आसियान की फुल फॉर्म क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। आसियान की स्थापना कब हुई? 1967 में, और इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? जकार्ता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने डूइंग बिजनेस इंडेक्स के प्रकाशन पर रोक लगा दी है? तो डूइंग बिजनेस इंडेक्स इसको अभी तक जारी करता था वर्ल्ड बैंक, लेकिन अभी हुआ क्या है, जो 2018 का डाटा था और 2020 का जो डाटा था उसमें बहुत सारी गड़बड़ियां पाई गई। इसकी वजह से वर्ल्ड बैंक ने अब इसके प्रकाशन पर रोक लगा दी है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब वर्ल्ड बैंक ने रोक लगाई, तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई? 1944 में। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहां पे है? वॉशिंगटन डीसी में। वर्ल्ड बैंक के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? डेविड मालपास। और वर्ल्ड बैंक के प्रेजेंट टाइम पे एमडी एंड सीएफओ कौन है? अंशुला कांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना की शुरुआत हुई है? तो मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना, इसकी शुरुआत अभी उत्तर प्रदेश में हुई है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। एक्चुअल में उत्तर प्रदेश में 19 अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों के घर तक रोड बनाया जाएगा इस योजना के तहत, इसलिए इसका नाम दिया गया है मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना। और इसकी शुरुआत की है उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने। अब उत्तर प्रदेश की बात है तो ये है मैप में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? लखनऊ। और जैसे ही लखनऊ सुनते हैं आप, तुरंत माइंड में आना चाहिए कि लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है। तो लखनऊ है गोमती नदी के किनारे स्थित। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश की गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? बारहसिंगा। राजकीय पक्षी क्या है? सारस या क्रोंच। राजकीय पुष्प क्या है? पलाश। और राजकीय वृक्ष क्या है? अशोक का वृक्ष। अच्छा, उत्तर प्रदेश में अभी बाल श्रमिक विद्या योजना शुरू हुई थी। वर्चुअल अदालतों के जरिए सुनवाई करने वाला भारत का पहला राज्य बना था उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में अभी जियो टैग कम्युनिटी किचन शुरू हुए हैं। उत्तर प्रदेश में प्रवासी राहत मित्र ऐप लॉन्च हुई है और आयुष कवच ऐप लॉन्च हुई है। और आरोग्य सेतु ऐप को जितने भी हॉटस्पॉट हैं वहां पे इंस्टॉल करना अनिवार्य कर दिया गया है उत्तर प्रदेश में। अच्छा, उत्तर प्रदेश में अभी हर्बल रोड प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था। हर्बल रोड प्रोजेक्ट, इसमें क्या है? 800 किलोमीटर रोड के दोनों ओर हर्बल पेड़ लगाए जाएंगे। अच्छा, उत्तर प्रदेश की वाराणसी में एक स्टेशन का नाम बदला गया है। मंडुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदल के अब बनारस रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश में अभी नवीन रोजगार छतरी योजना शुरू हुई है। और उत्तर प्रदेश में गौ हत्या अधिनियम में संशोधन हुआ है। तो इतने करंट अफेयर्स अभी उत्तर प्रदेश से रिलेटेड हैं, ये आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बीमा कंपनी ने पालतू कुत्तों के लिए बीमा कवर लॉन्च किया है? तो भारत में पहली बार पालतू कुत्तों के लिए किसी कंपनी ने बीमा कवर लॉन्च किया और ये कंपनी है बजाज आलियांज। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, बजाज आलियांज। इसके बारे में कल भी मैंने आपको बताया था। बजाज आलियांज ने एक स्मार्ट असिस्ट लॉन्च किया है। ये रियल टाइम वर्चुअल सहायता के लिए है, स्मार्ट असिस्ट। अच्छा, बजाज आलियांज का हेडक्वार्टर कहां पे है? पुणे में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे सीईओ कौन है? तपन सिंघल। कौन है? तपन सिंघल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रति महीने के औसत वेतन के मामले में कौन शीर्ष पर है? तो पर मंथ का जो एवरेज वेतन है उसके मामले में स्विट्जरलैंड टॉप पर है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। स्विट्जरलैंड में प्रति महीने का औसत वेतन है 4,49,000 रुपए। कितना? 4,49,000 रुपए। तो प्रति महीने के औसत वेतन के मामले में स्विट्जरलैंड फर्स्ट नंबर पे है। अच्छा, स्विट्जरलैंड फर्स्ट नंबर पे है। अपना देश भारत कौन से नंबर पे है? तो अपना देश भारत है 72वें नंबर पर। कितना?
72वें नंबर पे है अपना देश भारत। अच्छा, 72वें नंबर पे है, तो भारत में प्रति महीने का औसत वेतन कितना है? 32,800 रुपए। कितना? 32,800 रुपए। ये रिपोर्ट आई है पेकोडी.com की। पेकोडी.com ने एक रिपोर्ट जारी की और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग प्रति महीने के औसत वेतन के मामले में स्विट्जरलैंड टॉप पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने पेंशनरों के लिए पेंशनर्स कॉर्नर मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो अभी CISF ने पेंशनर्स के लिए पेंशनर्स कॉर्नर नाम का एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया। तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है। इससे क्या होगा, पेंशन से रिलेटेड जितनी भी अपडेट होती हैं वो इस ऐप पर एक जगह मिलती रहेंगी। अब CISF, तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। इसकी स्थापना कब हुई? 1969 में। और इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में WHO ने अफ्रीका के किस अंतिम देश को पोलियो मुक्त घोषित किया है? तो अभी WHO ने अफ्रीका के नाइजीरिया को पोलियो मुक्त घोषित किया और नाइजीरिया लास्ट अफ्रीकन कंट्री है जिसे पोलियो मुक्त घोषित किया गया है। इसको घोषित करते ही पूरा का पूरा महाद्वीप पोलियो मुक्त घोषित हो गया है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब WHO, तो WHO की फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। WHO की स्थापना कब हुई? 7 अप्रैल 1948 को। और WHO के प्रेजेंट टाइम पे हेड कौन है? टेड्रोस अधानोम गेब्रेयेसस। अब नाइजीरिया पोलियो मुक्त घोषित हुआ है, तो ये है मैप में नाइजीरिया। नाइजीरिया की कैपिटल क्या है? अबूजा। नाइजीरिया की करेंसी क्या है? नाइजीरियन नायरा। और नाइजीरिया के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? मुहम्मदू बुहारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किसे एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो अभी भारतीय जूनियर महिला हॉकी टीम की एक खिलाड़ी हैं इशिका चौधरी। इनको मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन सही है। ये हैं भारतीय जूनियर महिला हॉकी टीम की खिलाड़ी इशिका चौधरी और इन्हीं को MP गवर्नमेंट ने एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया है। अब मध्य प्रदेश सरकार ने किया, तो ये है मैप में मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है? भोपाल। अब जैसे ही भोपाल सुनते हैं तो माइंड में आ जाना चाहिए भोजताल। भोपाल में है भोजताल। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? शिवराज सिंह चौहान। और जैसे ही शिवराज सिंह चौहान अभी चीफ मिनिस्टर बने तो इन्होंने मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना को फिर से शुरू किया है। मध्य प्रदेश में अभी गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। एक्चुअल में गवर्नर थे लालजी टंडन, लेकिन उनका निधन हो गया। उनके बाद उत्तर प्रदेश की गवर्नर को मध्य प्रदेश की गवर्नर का एडिशनल चार्ज दे दिया गया है। अच्छा, मध्य प्रदेश में अभी कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु ऐप लॉन्च हुआ और मध्य प्रदेश में श्रमिकों के लिए श्रम सिद्धि अभियान भी शुरू हुआ। मध्य प्रदेश में सबको रोजगार मिलेगा योजना भी शुरू हुई और जब श्रमिक पैदल पैदल अपने घर को जा रहे थे उस टाइम चरण पादुका पहल की शुरुआत भी मध्य प्रदेश में हुई थी। मध्य प्रदेश में जीवन शक्ति योजना शुरू हुई है। इसमें महिलाएं मास्क बनाएंगी और अपने मास्क को 11 रुपए पर मास्क के हिसाब से गवर्नमेंट को सेल कर सकती हैं। अब इसी से लिंक करके एक और क्वेश्चन आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश में रोको टोको अभियान शुरू हुआ है। इसमें कुछ संगठन सेलेक्ट किए गए हैं, ये लोगों पर नजर रखेंगे और कोई भी व्यक्ति बिना मास्क का पाया जाएगा तो उसे मास्क देंगे और मास्क के बदले में 20 रुपए लेंगे। और ये जो मास्क दिया जाएगा ये जीवन शक्ति योजना वाला ही मास्क रहेगा। अच्छा, जीवन अमृत योजना भी मध्य प्रदेश में शुरू हुई है। मध्य प्रदेश में स्टूडेंट्स के लिए टॉप पेरेंट ऐप लॉन्च हुआ। मध्य प्रदेश में हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान भी शुरू हुआ है। मध्य प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है उमरिया डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे संकल्प योजना शुरू हुई है। ये बुजुर्गों की सहायता के लिए है। मध्य प्रदेश में एक और डिस्ट्रिक्ट है झाबुआ डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे प्रेग्नेंट लेडीज के लिए दीदी वाहन सेवा शुरू हुई है। दीदी वाहन सेवा ये मध्य प्रदेश में प्रेग्नेंट लेडीज के लिए शुरू हुई है। अच्छा, मध्य प्रदेश में निष्ठा विद्युत मित्र योजना शुरू हुई है। निष्ठा विद्युत मित्र योजना ये भी मध्य प्रदेश में शुरू हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में J&K सरकार ने किस उत्पाद के लिए ए नीलामी पोर्टल लॉन्च किया है? तो अभी जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने केसर के लिए ए नीलामी पोर्टल लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। केसर यानी कि सैफरन, जम्मू कश्मीर के केसर को GI टैग भी मिला था और अब इसी के लिए ए नीलामी पोर्टल लॉन्च किया गया है। अब जम्मू कश्मीर की बात है तो जम्मू कश्मीर के अभी नए लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन बने हैं? मनोज सिन्हा। एक्चुअल में पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर थे गिरीश चंद्र मुर्मू, लेकिन अब उनको CAG बना दिया गया है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। CAG बन गए हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। अच्छा, जम्मू कश्मीर में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? एक तो जो सबसे इंपॉर्टेंट है उसका नाम है डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क।
एक किश्तवाड़ नेशनल पार्क भी है और एक दच्छ ग्राम नेशनल पार्क है। एक पहले हेमिस नेशनल पार्क था, लेकिन अब यह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है क्योंकि अब यह जम्मू कश्मीर में नहीं है, अब यह लद्दाख में पड़ता है। तो हेमिस नेशनल पार्क यही सबसे ज्यादा पूछा जाएगा क्योंकि पहले इसका आंसर जम्मू कश्मीर होता था, लेकिन अब इसका आंसर है लद्दाख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के क्रिकेटर थरंगा परनबितान ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो थरंगा परनबितान ये श्रीलंका के क्रिकेटर हैं और अभी इन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, ये है थरंगा परनबितान। इन्होंने अब इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। अब ये श्रीलंका के हैं, तो ये है मैप में श्रीलंका। श्रीलंका की कैपिटल क्या है? कोलंबो। और श्रीलंका की एक और कैपिटल है श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे। कोलंबो कॉमर्शियल कैपिटल है और श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है। श्रीलंका की करेंसी क्या है? श्रीलंकन रुपी। श्रीलंका के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? गोटाबाया राजपक्षे। और श्रीलंका के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? महिंद्रा राजपक्षे। ये जो आपको मैप में श्रीलंका दिख रहा है, यहां से एक क्वेश्चन बनता है कि इंडिया और श्रीलंका के बीच में कौन सी खाड़ी है? तो इंडिया और श्रीलंका के बीच में है पाक की खाड़ी, इसे पाक स्ट्रेट भी कहते हैं और शुद्ध हिंदी में पाक जल डमरू मंडल भी कहते हैं। और पाक की स्पेलिंग याद रखना, PALK। पाक स्टेट है इंडिया और श्रीलंका के बीच में। अच्छा, अभी SSC का जो कैंपेन चल रहा है उससे रिलेटेड बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझे मैसेज किए हैं। तो कोई भी कैंपेन जो स्टूडेंट के हित के लिए है उसको आप सपोर्ट करिए। आप व्हाट्सएप यूज करते हैं, आप फेसबुक यूज करते हैं, आप ट्विटर यूज करते हैं, जो भी प्लेटफॉर्म आपके पास है उस पर उस कैंपेन को प्रमोट करिए। एक्चुअल में SSC के रिजल्ट से रिलेटेड एक कैंपेन चल रहा है, तो उस कैंपेन को जैसे भी आप सपोर्ट कर सकते हो सपोर्ट करिए। मेरे एंड से जितना भी मेरे से पॉसिबल होगा मैं उस कैंपेन को सपोर्ट करूंगा। तो कोई भी ऐसा कैंपेन जो स्टूडेंट के हित में है उसको आप सपोर्ट करिए। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में विश्व उर्दू सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया है? तो अभी नई दिल्ली में विश्व उर्दू सम्मेलन का आयोजन किया गया, यानी कि इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन, आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी INDRESHRC इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, आज के इस वीडियो का आप टारगेट जरूर याद रखना। आज के इस वीडियो का टारगेट है 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप हैं उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।